हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। इसकी हमने डोमेन एंड रेंज दोनों ही फाइंड आउट करनी है। पहले तो डोमेन का मीनिंग क्या होता है? वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। ओके, एक्स की वो सभी वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा उनको हम बोलते हैं डोमेन। ओके, तो हमने सिर्फ इतना चेक करना होता है फंक्शन में कि कोई भी एक्स की ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो फंक्शन को इन्फिनिटी बनाए। अब देखिए यहाँ अगर हम x की वैल्यू फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर अगर पुट करें तो कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो फंक्शन को इन्फिनिटी बना रही है। ओके, तो डैट मीन्स इसकी डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी वैल्यू में, कोई इसको इन्फिनिटी नहीं बना रही, तो डैट मीन्स इसकी डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। वैसे भी फंक्शन में जो भी ऊपर ऊपर वैल्यूज होती हैं, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे भी होते हैं, उन सभी की डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट अब करेंगे हम इसकी रेंज। अब रेंज देखिए, अगर हम यहाँ x की वैल्यू मॉडुलस के अंदर अगर x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी किसी टाइप की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। ओके, मीन्स नेगेटिव तो देखिए बाहर ही लिखा हुआ है, जैसे नेगेटिव बाहर रहेगा। अब यहाँ अगर हम पॉजिटिव वैल्यू भी पुट करेंगे, जैसे 2 पुट करेंगे तो भी हमारे पास नेगेटिव 2 आएगा। माइनस अगर हम यहाँ मॉडुलस के अंदर -2 पुट करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा? -2। मीन्स चाहे हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करें चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो हमारे पास हमेशा रिजल्ट क्या रहेगा? नेगेटिव में रिजल्ट रहेगा। इसका मीनिंग है कि जो वैल्यू आएगी वो या तो जीरो होगी, क्योंकि अगर हम x की जगह पर जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, या जीरो से छोटी वैल्यूज आएंगी। मीन्स -1 -2 इनके बीच की सभी वैल्यूज आ सकती हैं -इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? ऑल वैल्यूज लेस देन इक्वल टू जीरो। मीन्स एक्स जितनी भी वैल्यूज आएंगी लेस देन इक्वल टू जीरो आएंगी, तो इसको हम लिखेंगे -इन्फिनिटी टू जीरो। ये आ गई इसकी रेंज। ऐसे रेंज इसको निकालना है, जितने भी हमारे पास मॉडुलस फंक्शंस होंगे उनमें सभी में ऐसे ही हमने चेक करना है। ओके, नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू √9 - x²। इसमें डिटेल में भी एक वीडियो बना हुआ है, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है डोमेन एंड रेंज की, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं आप। ओके, तो इसमें है हमारे पास √9 - x²। तो सबसे पहले फंक्शन ये डिफाइंड कब होगा? मैंने इसमें स्क्वायर रूट के फंक्शन में बताया हुआ है। फंक्शन इज डिफाइंड इफ स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? यहाँ या तो पॉजिटिव होना चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर या जीरो होना चाहिए। ओके, मीन्स जो वैल्यू होगी 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मीन्स पॉजिटिव होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए। ओके, तो इस केस में ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा। अब इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी दिस इज डोमेन। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले x² - 9 लेस देन इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं अब इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास x - 3 x + 3 लेस देन इक्वल टू जीरो। ओके, पिछले पार्ट्स में या जो इसकी प्लेलिस्ट है उसमें भी मैंने सभी जगह पर इसको डिफाइन किया हुआ है कि अगर लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा, अगर हमारे पास लेस देन इक्वल टू जीरो आए तो इसको हम लिखेंगे x की वैल्यू लाइज बिटवीन छोटी वैल्यू एंड बड़ी वैल्यू। अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू होगा तो यहाँ भी लेस देन इक्वल टू होगा, अगर यहाँ ओनली लेस देन रहेगा तो यहाँ भी ओनली लेस देन रहेगा। ओके, एंड अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ तो उसको हम लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू अगर आएगा तो उसको क्या लिखना है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। सेकेंड केस है ये, अगर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का केस आएगा तो इसको लिखने का मेथड होता है x इज लेस देन इक्वल टू छोटी वैल्यू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ी वैल्यू, जिसको हम सिंबॉलिकली लिखेंगे फॉर्म में। ये फॉर्म में लिखा जाता है -इन्फिनिटी टू -3, क्योंकि लेस देन इक्वालिटी का साइन है तो क्लोज इंटरवल आएगा, यूनियन क्लोज इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी, ऐसे बनेगा ये। ओके, और इसको लिखने का मेथड क्या है? क्लोज इंटरवल -3 टू 3। तो हमारे पास डोमेन क्या आ गई इस फंक्शन की? -3 टू 3। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो होगी इसकी डोमेन। अब आइए रेंज के ऊपर। रेंज कैसे निकालनी है अब इसकी? सेकेंड पार्ट की रेंज। सबसे पहले तो जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसको हम एज्यूम करेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ एक्स की जगह पर क्या है हमारे पास? 9 - x²। ओके, तो इससे एक रिजल्ट तो क्लियर हो गया कि y जो है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, इसको भी हमने ध्यान में रखना है। अब इसको भी नेक्स्ट कंबाइन करेंगे। अब रेंज के लिए क्या करना होता है? हमने जो भी हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया उसको हमने x इज इक्वल टू वाई के फॉर्म में लेकर आना है। x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में लेकर आना है।
देन जो एफ वाई फंक्शन की डोमेन होगी वही रेंज होगी। ओके, अब देखिए कैसे, ये आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देनी है दोनों साइड पे, एंड हमारे पास आ जाएगा अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब एक्स इज इक्वल टू रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसकी डोमेन क्या है, अब इसकी डोमेन चेक करनी है, मीन्स ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, एक्स इज इक्वल टू ये क्या आ गया हमारे पास एफ वाई। अब एफ वाई की डिफाइन देखना है हमने, एफ वाई डिफाइन कहाँ होगा, वेयर 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ भी सेम वही आ जाएगा, -3 लेस देन इक्वल टू वाई, सेम इसी तरह सॉल्व करना है, एक्स की जगह पर वाई रिप्लेस कर देना है, इज इक 3। ओके, तो हमारे पास देखिए अब ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन के ऊपर ये आ गया 0, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ गया -3 अप टू इन्फिनिटी आ गया, यहाँ इधर की तरफ आ गया इन्फिनिटी। ओके, अब देखिए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, एक y लाइज बिटवीन -3 एंड 3 आ गया। अब दोनों को हमने कंबाइन करना है, एक तो आ गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक तो ये रिजल्ट आ गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, और एक आ गया y लाइज बिटवीन -3 एंड 3, -3। तो जो इसका कॉमन होएगा, कॉमन एरिया होगा, कॉमन एरिया कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से 3 तक, तो इसकी रेंज क्या हो गई, क्लोज इंटरवल 0 to 3। तो ये निकालने का मेथड है। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे इन सभी में हमने यही चेक करना है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा और एक यहाँ y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे, रेंज को ऐसे ही निकालना है हमने इसमें। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें रैशनल फंक्शन गिवन है। रैशनल फंक्शन में क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए इसका सेट ऑफ रियल नंबर्स ही रहेगा, बस इतना काम करना है हमने, जो भी डिनोमिनेटर में हमारे पास फैक्टर्स होंगे उनको 0 के बराबर इक्वेट करके एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वही वैल्यूज को हमने निग्लेक्ट करना है। ओके, कैसे, देखिए पहले हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके हमारे पास x - 6 x - 2 आ गया। ओके, तो डैट मीन्स x की वैल्यूज 2 और 6 अगर हम इस फंक्शन में पुट कर दें तो हमारे पास इन्फिनिटी बन जाएगा। एंड डोमेन की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। ओके, मीन्स इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, मीन्स एफ एक्स इज डिफाइंड इफ x इज नॉट इक्वल टू 2 और 6। तो क्या करना है हमने, सेट ऑफ रियल नंबर में से हमने 2 एंड 6 को माइनस कर देना है, मीन्स इनको निकाल देना है हमने सेट ऑफ रियल नंबर में से। ओके, तो ये होगी इसकी डोमेन। रेंज इसके निकालने हैं क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसमें सिंपल डोमेन निकालनी ही आती है ऐसे क्वेश्चंस में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वेयर एक्स इज अ रियल नंबर। जब हमारे पास एक्स फ्रॉम रियल नंबर हो तो इसकी डोमेन क्या रहेगी, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन होगा उसकी डोमेन रहेगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, एंड रेंज निकालने के लिए क्या करना है हमने, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। तो इसमें से हमने x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y एंड विच विल बी इक्वल टू y माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू एफ वाई फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। ओके, मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में भी क्या करना है हमने, इस जो ये एफ वाई आएगा इस एफ वाई की हमने डोमेन देखनी है। ओके, मीन्स ये फंक्शन देखना है हमने डिफाइन कहाँ है ये फंक्शन एफ वाई। तो ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन डिफाइन कब होगा, व्हेन दिस इज पॉजिटिव और 0, मीन्स एफ वाई इज डिफाइंड इफ y माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मीन्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये डिफाइंड है। सो इसकी जो रेंज होगी, रेंज विल बी सेमी क्लोज्ड ओपन टू इन्फिनिटी। अगर हम नंबर लाइन के ऊपर देखें तो नंबर लाइन के ऊपर ये यहाँ आ जाएगा, ये आ गया 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए ये डिफाइन है। सो दिस विल बी इट्स रेंज। सिंपली क्या करना होता है इसमें, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेकर चलते हैं और इसको सॉल्व करके एक्स इज इक्वल टू एफ वाई बनाना होता है हमने। ओके, एंड जो एफ वाई फंक्शन होता है इसको देखना है हमने, ये डिफाइन कब होगा, जिस वैल्यूज के ऊपर डिफाइन होगा, दिस इज कॉल्ड रेंज। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल, इसका केस थोड़ा डिफरेंट है।
एक्स इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, एक्स फ्रॉम, अगर ये इतना होता एक्स ग्रेटर देन 0 ना होता गिवन, फिर तो इसकी डोमेन होनी थी सेट ऑफ रियल नंबर ही होनी थी और रेंज भी इसकी सेट ऑफ रियल नंबर ही होनी थी। ओके, अब यहाँ क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 हमें गिवन हो गया, तो फंक्शन डिफाइन कब होगा, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास क्या आएगा, 3x ग्रेटर देन 0 इंटू 3, 0 ही आ गया। अगर हम इसका नेगेटिव साइन चेंज करेंगे तो यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, एंड 2 माइनस, दोनों तरफ हम 2 को ऐड कर देंगे एंड दिस विल बी दिस वन, 2 माइनस 3x। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 माइनस 3x की वैल्यूज क्या रहेंगी, हमेशा लेस देन 2 रहेंगी। ओके, तो फंक्शन जो होगा दिस विल बी डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 आएगा, मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 2, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू लेस देन, क्योंकि लेस देन का साइन है सो यहाँ ओपन इंटरवल लगेगा, तो इसकी डोमेन क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी टू 2, ये आ गई इसकी डोमेन। अदरवाइज अगर x ग्रेटर देन 0 गिवन ना होता, सिंपल यही होता x बिलोंग्स टू r, तो इसकी की डोमेन होती सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन हो गया एंड लीनियर फंक्शन की डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर। तो अगर ये कंडीशन गिवन हो x ग्रेटर देन 0 तो इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है फिर। ओके, नेक्स्ट रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, लेट f(x) इज इक्वल टू y, देन f(x) क्या है हमारे पास, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू वाई, तो हमारे पास आ गया 3x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई अपॉन 3। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई अपॉन 3। अब देखिए इसमें भी सेम वही कंडीशन है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 आ गया, अगर x ग्रेटर देन 0 आएगा डैट मीन्स 2 माइनस वाई अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 0, so 2 minus y is also greater than 0 and 2 greater than y means y is less than 2, तो y less than 2 के लिए क्या होगा, ये फंक्शन डिफाइंड होगा एंड सो फंक्शन दिस इज डिफाइंड एंड रेंज भी इसकी क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी टू 2, तो ये रेंज भी सेम इसकी क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू 2। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे क्वेश्चन, और इसके अलावा कोई भी और प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं आप, और ईमेल आईडी के थ्रू भी पूछ सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।